आज हम संस्कृत प्रत्यय के अंतर्गत एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ठक प्रत्यय क्या। आज मैं संस्कृत प्रत्यय का एक और चैप्टर लेकर आई हूँ। जो पिछली क्लास में मैंने प्रत्यय करवाए थे 10th क्लास के लिए, वही चैप्टर वापस लेकर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने परिभाषा बताई थी, प्रत्यय को कैसे यूज करना है ये बताया था, और उदाहरण उससे रिलेटेड सिर्फ सीमित उदाहरण बताए थे। यहाँ पर आज मैं आपको अधिक से अधिक उदाहरण बताना चाहती हूँ, ताकि ये बात समझ में आ जाए कि इनका किस तरह के शब्दों में इनका प्रयोग कैसे होता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं लाई हूँ संस्कृत प्रत्यय ठक प्रत्यय के उदाहरण, इतने अधिक उदाहरण की सारे ही शब्द इसमें आ जाएंगे। शब्द जितने फेमस हैं, जो शब्द एग्जाम में मोस्टली आते हैं, वो सारे ही शब्द मैं इसमें कवर करना चाहती हूँ, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अर्णव कालिया के साथ। आज मैं प्रत्यय के बारे में डिटेल में बात करूंगी, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और साथ में कमेंट प्यारा सा कर दो, ताकि मुझे समझ आए कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो आज की क्लास इसी बात पर जल्दी से शुरू कर देते हैं। आज मैंने लिया है ठक प्रत्यय, जो कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ठक प्रत्यय जब हमने लिया, तो ठक प्रत्यय में से इक प्रत्यय बचता है, ठक का इक हो जाता है। और साथ में यहाँ पे ये भी बताया था कि प्रथम स्वर, जो भी शब्द का पहला स्वर होता है, उसका दीर्घ हो जाता है, उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे कि आ हो गया, ई ए ऐ का ऐ हो गया, उ ओ औ का औ हो गया, री का आर हो गया। इस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। अब इनका ध्यान रखते हुए हम शब्दों में परिवर्तन देखेंगे। इक सब में लगाया क्योंकि ठक का इक बन गया, तो धर्म प्लस इक धार्मिक। धा में आ इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे लिखा था प्रथम स्वर का दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर प्रथम स्वर ध में अ है, ध अ की साउंड आ रही है, इसलिए अ का आ हो गया, धार्मिक हो गया। सप्ताह इक साप्ताहिक, सेना इक सैनिक, कल्पना इक काल्पनिक, बुद्धि इक बौद्धिक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो सेना, सेना में ए की आया है, ए की साउंड आ रही है, यहाँ पे बताया था ई ए आई, ये ए आई यानी ए आया है, तो ए का आई हो गया, बड़ी ए हो गया, सैनिक बन गया। अब कल्पना का काल्पनिक हो गया, बुद्धि में ऊ आया है, तो ऊ ओ जहाँ होता है वहां बड़ा औ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बौद्धिक हो गया। प्रकृति प्लस एक प्राकृतिक, इतिहास एक, तो जहाँ ई आता है वहां ए हो जाता है, इसलिए ऐतिहासिक हो गया। साहित्य एक, साहित्य पे सा आ पहले से आया हुआ है, पहले से ही दीर्घ है, इसलिए इसमें आ में चेंज नहीं होगा, इक लग जाएगा तो साहित्यिक हो जाएगा। इसी तरह से उद्योग, उद्योग यानी जहां ऊ आता था, ऊ वहां पर बड़ा औ हो जाता है, इसलिए औद्योगिक। दिन एक, दिन में यानी कि द में ई आया है, तो ई का ए हो जाता है, इसलिए दैनिक हो गया। वर्ण एक, व का वा हो गया, तो वार्णिक हो गया। यहाँ पे कृतिका, यहाँ पे बताया था री का आर हो जाता है, तो क्री में री आया है ऋषि वाला, तो री का आर हो गया, इसलिए कार्तिक। इसी तरह से कुछ और शब्द लेकर आई हूँ, कुछ और शब्द भी, इसके उदाहरण भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पक्ष एक पाक्षिक, आत्म एक आत्मिक, नगर एक नागरिक, नीति एक नैतिक, भूमि एक भौमिक, अस्ति एक आस्तिक, देह एक दैहिक, परिवार एक पारिवारिक, लोक एक लौकिक, विधान एक वैधानिक, वेद एक वैदिक, शब्द एक शाब्दिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पक्ष, यहाँ पे अ आया है, इसलिए इसका भी आ हो गया। आ यहाँ पे ऑलरेडी आ है, बड़ा आ है पहले से, इसलिए यहाँ पे आ ही रहा। नगर में न में अ है, इसलिए नागरिक हो गया। नीति में नी बड़ी ई आई हुई है, लेकिन नी का ए हो जाता है यहाँ के अकॉर्डिंग, ई ए आई, यहाँ पे जहाँ ई होता है वहां पर ए हो जाता है,
इसलिए नैतिक। भूमि, यहाँ पे ऊ आया है, जहां पे ऊ होता है वहां पर बड़ा औ हो जाता है इस तरह से, इसलिए यहाँ पर भी भौमिक हो गया। ऐसे ही अस्थि, अ छोटा अ है तो इसका बड़ा आ हो गया यानी आस्तिक हो गया। देह, ए आया है, ए का बड़ी ए हो गया यानी ई वाले में ई ए आई, ए आया है लेकिन ए का दीर्घ हो गया, दैहिक हो गया। इसी तरह से परिवार, प में आम लग गया तो पारिवारिक। लोक, ओ है, ओ का बड़ा औ हो गया, बताया था कि उ ओ औ, यानी यहाँ पे पहले से ओ है, इसका बड़ा औ बन गया, लौकिक हो गया। विधान, ई है, जहां ई होता है वहां ए हो जाता है तो वैधानिक हो गया, ई का ए हो गया। वेद, यहाँ पे भी ए है तो ए का आई हो गया, बड़ी ए हो गया, वैदिक। शब्द, यहाँ पे अ है, छोटा आ है तो यहाँ पे इसलिए बड़ा आ होकर शाब्दिक बन गया। इस तरह से हमने इन शब्दों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से इनका प्रयोग करना सीख लिया। अब हमें कभी भी मुश्किल नहीं होगी कि जब संस्कृत प्रत्यय में ठक प्रत्यय का प्रयोग करने की बात हुई तो हम आसानी से इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इन उदाहरणों को देख सकते हैं। तो आगे भी देखते रहेंगे, उदाहरण के माध्यम से हम और अच्छे से समझते रहेंगे। अगर प्रश्न ये आता है कि इनको जोड़ के ठक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, तब तो इस तरह से शब्द बनेंगे। और अगर बने हुए शब्द आपके पास आते हैं तब प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है अलग करके बताएं। तब आप इसको इस तरह से बताएंगे, धर्म प्लस ठक बताएंगे, क्योंकि इक तो उससे बना है ना, इसलिए ठक प्रत्यय लगाएंगे, ठक को साथ में ब्रैकेट में इक लगा देंगे। इस तरह से आप शब्द बनाएंगे, धर्म प्लस ठक और बराबर इक। इसी तरह से सप्ताह हुआ तो सप्ताह प्लस ठक, इस तरह से शब्द को बनाएंगे। और इसी तरह इस पोजीशन में लिखा हुआ मिल रहा है तब आप ये शब्द बनाएंगे। तो इसी तरह से शब्दों को बनाना या फिर तोड़ना, दो तरह से प्रश्न आ जाते हैं और आपको इस तरह से बड़ी सावधानी के साथ इसको तय करना है। अब जैसे बौद्धिक हो गया तो बौ औ होने की वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे करें, क्योंकि औ का ऊ बन जाता है। आपने थोड़ा सा गुण संधि को ध्यान में रखना है। गुण संधि में ई का ए हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है, होता है ना, और री का आर हो जाता है। तो गुण संधि के नियम को थोड़ा सा माइंड में रख कर ये याद रखना है, अगर बौद्धिक आया है तो ऊ बुद्धि यानी कि बुद्धि है यहाँ पर आएगा। बुद्धि आया तो बुद्धि से बौ बना, और अगर यहाँ प्राकृतिक आ है तो यानी कि आ हट जाएगा तो प्रकृति हो जाएगा। गुण संधि को दिमाग में रख कर प्रकृति, गुण संधि को दिमाग में रख कर आपने रखना है। जैसे इतिहास है, ई का ए हो जाता है, यानी ऐतिहासिक शब्द आया है आपके सामने तो इसको हम इतिहास इस तरह से बना देंगे, ठीक है ना। तो ये भी आ सकते हैं इस तरह के प्रश्न, और इस तरह के प्रश्न ये इस तरह से आ सकते हैं कि ठक प्रत्यय लगाकर शब्द का निर्माण करें, तब आप इस तरह से शब्द का निर्माण करेंगे।